के साथ जो मंत्र मिला है उसके साथ में अपना उद्धार करना ही हमारा कर्तव्य है। गुरु नानक देव ने जब कहा था ना कि नानक नाम जहाज है, चढ़े तो उतरे पार, मतलब परमात्मा का नाम गुरु मंत्र जो मिलता है वो एक जहाज की तरह से है, पानी का जहाज जैसे होता है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, तू ही मेरा राखिया, तू ही सृजनहार। सच में परमात्मा का सहारा मिलता है, वही रक्षक बनता है, वही सृजनहार हमारा पालन करता है, आगे बढ़ाता है। इसलिए नाम जपते जपते हम भव सागर से पार लगते हैं। तो इन दिनों जो आपको मौका मिला है, सभी को अवसर मिला है गुरु के सम्मुख होने का, गुरु के शरण जाने का, गुरु के सामने जाकर के अपने पाप ताप को नष्ट करने का, तो इस अवसर को साधारण नहीं मानना चाहिए। कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति को पूरे वर्ष में जो भी उससे त्रुटियां हुई है, गलतियां हुई है, पाप हुआ है, उसके लिए जाकर के गुरु के सामने माफी मांगनी चाहिए और कुछ प्रायश्चित करना चाहिए, कुछ दान धर्म सेवा सत्कर्म और कुछ ब्रह्म ज्ञान को सुनने के बाद व्यक्ति को अगले वर्ष तक के लिए शुद्धिकरण हो जाता है। इसलिए जैन धर्म में भी ऐसा आता है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा, ज्ञानी व्यक्ति था, उसके चलते चलते उसके पांव के नीचे मेंढक आकर मर गया और शिष्य बार बार याद कराते रहे कि महाराज आप प्रायश्चित कर लीजिए, क्योंकि आपसे अनजाने में आपके पांव के नीचे आके मेंढक मरा है, तो आप क्षमा याचना कर लेंगे तो उद्धार हो जाएगा। लेकिन बार बार बोलने से शिष्य के उस ज्ञानी को गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया तो गुस्से में उसने थप्पड़ मारना चाहा, तो उसको तो लगा नहीं थप्पड़, लेकिन खुद ही टकरा गया खंभे से, प्राण निकल गए गुस्से गुस्से में। और वही चंड बन करके धरती पर आया और उसके बाद उसने महावीर स्वामी के सम्मुख अनेक बार कुछ गलतियां की, क्रोध दर्शाया। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, गुरु जन जो होते हैं किसी न किसी रूप में उद्धार करते हैं। अगले जन्म में हम दुख न भोगे, इसलिए तो प्रायश्चित करना होता है, तो उसके बाद ही उसका कल्याण हुआ, उसका जीवन सुधरा। तो मैं ये कहूँगा कि प्रायश्चित करने के लिए, जीवन को ऊंचा उठाने के लिए एक अवसर मिलता है हम सभी को। इसलिए सबका कर्तव्य है कि हर दिन सबसे पहले पंचांगों से प्रणाम व्यक्ति को गुरु के सम्मुख करना चाहिए। सवेरे उठते ही गुरु मंत्र का जाप और दोनों घुटने टिकाकर, दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुका के गुरु के चित्र के आगे, जिसको पंचांग प्रणाम कहते हैं, वो प्रणाम सबको करना चाहिए। गुरु से आशीर्वाद मांगना चाहिए, भाग्य हमारा संभले सुधरे और हमारा दिन अच्छा हो, बरकत पड़े, सुबुद्धि मिले और ग्रह दशा अनुकूल रहे, ये हर दिन आशीर्वाद लेना चाहिए। और गुरु पूर्णिमा पर सीखना चाहिए, सबको चेष्टा करनी चाहिए कि हम गुरु की शरण ग्रहण कर सके। तो मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, आप सभी अपना कल्याण करें। इन दिनों जितना हो सके जाप कीजिए, जाप करने से ही कल्याण होगा। कहते ना कि झोली फैला के देख सतगुरु तेरा भर देंगे भंडार, मांग ले दिल में जो भी है, गुरु देंगे, क्योंकि है बड़े दाता। तो इसलिए बैठे श्रद्धा भाव से, क्योंकि इन दिनों भगवान देवता गुरु के ऊपर कृपा करते हुए शिष्यों की ओर आशीर्वाद भेजते हैं। तो अवसर है, उस अवसर का लाभ सभी लोग उठाएं। हम सबको बहुत सारी मंगलकामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि लोगों ने गुरुदेव की वाणी को श्रवण किया। बस मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जो आज हम लोगों ने सुना है गुरु जी के द्वारा, ये हम सब कोशिश करें कि जो आने वाला गुरु पूर्णिमा का दिन है उस समय इसी प्रकार से हमारे मन की तैयारी हो, हमारा नियम तैयार हो